वेलकम बैक। आज स्टेजेस ऑफ एनएलपी में हम एमसीक्यू वहाँ तक पहुँचने से पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं पांचों स्टेजेस। तो फर्स्ट स्टेज क्या था? लेक्सिकल एनालिसिस। यहाँ पर टोकनाइजेशन होता है। यहाँ क्या होता है? ब्रेकिंग टेक्स्ट इनटू स्मॉलर पीसेस कॉल्ड टोकन्स। अब टोकन्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे वर्ड्स हो सकते हैं, फ्रेजेस हो सकते हैं, या फिर सिम्बॉल्स हो सकते हैं। आपके सामने एक एग्जाम्पल है जहाँ पर सेंटेंस को टोकनाइज किया है। ये जस्ट रिवीजन है, राइट। सेकंड क्या है? सिंटैक्टिक एनालिसिस। हम जानते हैं जैसे इंग्लिश में ग्रामर होता है, कंप्यूटर पे आप जानते हैं हम लोग इसे सिंटैक्स बोल सकते हैं। यहाँ पर सिंटैक्टिक एनालिसिस जहाँ क्या होता है? पार्सिंग या अंडरस्टैंडिंग द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, हाउ वर्ड्स रिलेट टू ईच अदर इन सेंटेंस। तो आपके सामने एक एग्जाम्पल है, पॉज करके इसे एक बार देखिए। थर्ड क्या था हमारे पास स्टेज? सिमेंटिक एनालिसिस, फिगरिंग आउट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस इन कॉन्टेक्स्ट। एक सेंटेंस सिंटैक्स वाइज करेक्ट हो सकता है मगर सिमेंटिकली वो करेक्ट नहीं भी हो सकता है, राइट। ये हमने पढ़ा था, एक मैंने शेयरिंग किया था आपसे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो वहाँ पे हमने डिस्क्राइब्ड वे से देखा है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है? जैसे अंडरस्टैंडिंग दैट बैंक मीन्स अ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आई वेंट टू द बैंक। जैसे स्टेट बैंक हुआ या फिर कोई दूसरा बैंक हुआ तो बैंक, या फिर अ रिवर बैंक जहाँ पर सेंटेंस में पता चल रहा है वी सैट बाय द बैंक, नदी का किनारा। तो कब नदी का किनारा बोला जा रहा है, कब वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोला जा रहा है, तो वो एनालाइज करना यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्या है? फोर्थ स्टेज डिस्कोर्स इंटीग्रेशन, अंडरस्टैंडिंग हाउ सेंटेंसेस कनेक्ट टू ईच अदर एंड द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब हमने पहले समझा है। इन जॉन वेंट टू द स्टोर ही बॉट मिल्क। अगर हम यहाँ पे सिर्फ इतना लिखते कि ही बॉट मिल्क तो एक क्वेश्चन रह जाता कि हु बॉट मिल्क, राइट। तो यहाँ पर जो डिस्कोर्स इंटीग्रेशन यहीं पे एक मतलब इसका ही मतलब समझा रहा है। ही किसके कंटेक्स्ट में है? जॉन के कंटेक्स्ट में। और फिफ्थ स्टेज क्या है? प्रैग्मेटिक एनालिसिस, इंटरप्रेटिंग द इंटेंडेड मीनिंग इंक्लूडिंग सार्केज्म, ह्यूमर एंड इम्प्लाइड इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है? सिंपल सा, कैन यू पास द सॉल्ट। मतलब कोई आपसे बोल रहा है कि नमक का डब्बा आप आगे कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो देखना चाह रहा है कि आप नमक का डब्बा उठा सकते हो कि नहीं, मतलब उसके पीछे का इंटेंट यहाँ पर क्या है? रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इसको यहाँ पर सेंटेंस के साथ इसका भाव क्या है वो जानना होता है। अब चलते हैं एमसीक्यू में। एक छोटा सा रिवीजन हो गया। विच एनएलपी स्टेज डील्स विथ ब्रेकिंग लॉन्ग टेक्स्ट इनटू पैराग्राफ्स, सेंटेंसेस एंड वर्ड्स। तो चार यहाँ पर ऑप्शन है, सिमेंटिक एनालिसिस, प्रैग्मेटिक एनालिसिस, लेक्सिकल एनालिसिस और डिस्कोर्स इंटीग्रेशन। अब तक तो आपको आंसर समझ आ ही गया, ये है लेक्सिकल एनालिसिस। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज अनदर टर्म फॉर द कलेक्शन ऑफ ऑल वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन अ लैंग्वेज? कॉर्पस, लेक्सिकॉन, सिंटैक्स या फिर डिस्कोर्स? आंसर क्या है? लेक्सिकॉन। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन है कॉर्पस और लेक्सिकॉन में, तो यहाँ पर देखिए लेक्सिकॉन मतलब एक सेंटेंस में जो वर्ड्स है जैसे कोल्ड, रन, बैंक, ये सब मिलाकर लेक्सिकॉन होता है। कॉर्पस मतलब फुल एक जैसे न्यूज़ आर्टिकल हुआ, ट्वीट हुआ, उसे हम कॉर्पस बोलते हैं, राइट। अब थर्ड, विच स्टेज चेक्स वेदर अ सेंटेंस फॉलोज करेक्ट ग्रामर रूल्स? लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्टिक एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस या फिर प्रैग्मेटिक एनालिसिस? बड़ा ही सिंपल है, सिंटैक्टिक एनालिसिस। अब फोर्थ, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप्स अमॉन्ग वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज डन ड्यूरिंग पार्सिंग, क्लस्टरिंग, लेबलिंग या फिर प्रेडिक्टिंग? तो आंसर क्या है? पार्सिंग। पार्सिंग यहाँ पर जैसे द कैट चेस्ड द माउस, जब पार्सिंग होता है वो एक पार्सिंग ट्री बनाता है। हमने प्रैक्टिकली भी ये करके देखा है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जैसे
कैट क्या है, सब्जेक्ट है, चेस्ट क्या है, वर्ब है। इस तरह से वो टैगिंग कर देता है। और बाकी जैसे क्लस्टरिंग है मतलब ये ग्रुपिंग करना, लेबलिंग है मतलब एक लेबल जैसे डालना कि ये एक कैट है, कैट का पिक्चर के साथ एक लेबल, तो ये सारे तो होंगे नहीं। यहाँ पर क्या है, पार्सिंग है। नेक्स्ट, रिजेक्टिंग सेंटेंसेस लाइक हॉट आइसक्रीम और कलरलेस ग्रीन आइडियाज हैपन्स इन विच NLP स्टेज? ऑप्शंस क्या है, सिंटैक्टिक एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस, प्रैग्मेटिक एनालिसिस या फिर लेक्सिकल एनालिसिस। सिंपल आंसर है सिमेंटिक एनालिसिस, क्योंकि सिंटैक्स वाइज तो सही लग रहा है, मगर आइडिया जैसे ग्रीन बोल रहा है तो ग्रीन कभी कलरलेस क्या हो सकता है, नहीं। Which stage ensures that sentences connect logically with preceding and succeeding sentences? मतलब एक सेंटेंस जिसके पहले और एक सेंटेंस है या फिर उसके बाद में एक सेंटेंस है, ये तीनों या चारों सेंटेंसेस को लॉजिकली जोड़ना। यहाँ पर ऑप्शंस डिस्कोर्स इंटीग्रेशन, सिमेंटिक एनालिसिस, लेक्सिकल एनालिसिस या फिर क्लस्टरिंग। आंसर क्या है, डिस्कोर्स इंटीग्रेशन। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, रिया लॉस्ट हर कीज, शी सर्च्ड एवरीवेयर। यहाँ पर शी का मतलब क्या है, रिया, मतलब प्रीसीडिंग जो सेंटेंस है उसके साथ नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसका कनेक्शन, राइट। नेक्स्ट क्या है, डिटरमाइनिंग द एक्चुअल इंटेंडेड मीनिंग बिहाइंड अ सेंटेंस बिलोंग्स टू सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स या फिर लेक्सिकॉन। आंसर क्या है, प्रैग्मेटिक्स। नेक्स्ट, विच स्टेप वेरीफाइज द रियल वर्ल्ड रेलेवेंस ऑफ अ सेंटेंस? यहाँ पर है सिमेंटिक एनालिसिस, प्रैग्मेटिक एनालिसिस, लेक्सिकल एनालिसिस या फिर रिग्रेशन। आंसर क्या है, प्रैग्मेटिक एनालिसिस। और आप थोड़ा सा पॉज करके खुद से एक बार सोच के फिर आप चला के देख सकते हो आपका आंसर करेक्ट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, कैन यू ओपन द विंडो? इट फोकसेस ऑन द स्पीकर्स इंटेंट, कंटेंट एंड सिचुएशन, नॉट जस्ट डिक्शनरी मीनिंग। मतलब स्पीकर क्या बताना चाह रहे हैं, जैसे कैन यू ओपन द विंडो, क्या आप विंडो खोल सकते हो, तो ये एक सिंपल क्या है, रिक्वेस्ट है। यहाँ पर हम ये नहीं जज कर रहे कि वो इंसान वो विंडो खोल सक रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सेंटेंस के साथ उसके भाव क्या जुड़े हुए हैं वो जान सकते हैं इस एनालिसिस के थ्रू। एनालाइजिंग द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड और फ्रेज इज कॉल्ड लेक्सिकल एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस, सिंटैक्टिक एनालिसिस या फिर डिस्कोर्स इंटीग्रेशन। आंसर क्या है, सिमेंटिक एनालिसिस। यहाँ पर जैसे लिखा है, द बॉय ड्रैंक वाटर, द बॉय ड्रैंक पिज्ज़ा, दोनों ही सिंटैक्स वाइज तो सही है, मगर सिमेंटिकली ये एक करेक्ट है, द बॉय ड्रैंक वाटर, पानी पी सकते हैं, मगर द बॉय ड्रैंक पिज्ज़ा, पिज्ज़ा को नहीं पिया जा सकता है। तो इसका एनालिसिस कहाँ पर होता है, सिमेंटिक एनालिसिस के इस फेज में। Forming the entire story or flow from multiple sentences is semantic analysis या फिर pragmatic analysis या फिर discourse integration या फिर lexical analysis। सिंपल आंसर क्या है, discourse integration। तो यहाँ पर और एक है आपके लिए एग्जाम्पल, रवि मिस्ड द बस, ही वॉज लेट फॉर स्कूल। अब ही कौन है, रवि है, और ही वॉज लेट फॉर द स्कूल किस लिए, क्योंकि रवि ने बस मिस किया। तो यहाँ पर हम एक कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं। तो आंसर डिस्कोर्स इंटीग्रेशन हो गया। आई होप आपका रिवीजन थोड़ा हो गया MCQ के थ्रू, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और ये शेयरिंग सही लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। फिर से और एक शेयरिंग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।